एक गांव में जमुना देवी नाम की एक सास रहती थी। उसके 6 बेटे और 6 बहुएं थीं। सभी बहुओं में अलग अलग गुण थे। जमुना देवी: मेरी बहुओं में बहुत खूबियां हैं, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सबसे समझदार है। बड़ी बहू सीमा बहुत मेहनती थी। सीमा: माँ जी, मेहनत करने से कोई काम मुश्किल नहीं होता। दूसरी बहू रीना बहुत बुद्धिमान थी। रीना: हर समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर होता है। तीसरी बहू गीता बहुत दयालु थी। गीता: दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। चौथी बहू पूजा बहुत साहसी थी। पूजा: डर के आगे ही जीत होती है। पांचवी बहू कविता बहुत धैर्यवान थी। कविता: धैर्य रखने वाला इंसान कभी हारता नहीं। छठी बहू सुनीता बहुत ईमानदार थी। सुनीता: सच का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन सही होता है। एक दिन जमुना देवी ने सभी बहुओं को बुलाया। जमुना देवी: बहुओं, मैं तुम सब की परीक्षा लेना चाहती हूँ। सीमा: जैसा आप कहें माँ जी। रीना: हमें क्या करना होगा? जमुना देवी: मेरे पास एक पुराना संदूक है। जमुना देवी: जो सबसे अच्छा काम करेगी वही इसकी हकदार होगी। सभी बहुएं: जी माँ जी। पहली परीक्षा जमुना देवी: ये लो, तुम सबको एक एक गेहूं का दाना देती हूं। जमुना देवी: 1 साल बाद मैं इन्हें वापस मांगूंगी। सभी बहुएं: ठीक है माँ जी। सीमा ने दाना खेत में बो दिया। सीमा: मेहनत करूंगी तो एक दाने से बहुत सारा गेहूं उग जाएगा। रीना ने दाना सुरक्षित रख दिया। रीना: इसे संभाल कर रखना ही समझदारी है। वाचक: गीता ने एक गरीब किसान को दाना दे दिया। गीता: शायद इससे किसी का भला हो जाए। पूजा ने दाने को कपड़े में बांध कर रख दिया। कविता ने भी दाने की सावधानी से रक्षा की। सुनीता ने दाना ईमानदारी से संभाल कर रखा। 1 साल बाद जमुना देवी: बहुओं, अब अपने अपने दाने लाओ। रीना: ये रहा मेरा दाना। पूजा: ये मेरा दाना। कविता: और ये मेरा। सुनीता: मैंने भी इसे सुरक्षित रखा है। जमुना देवी: सीमा, तुम्हारा दाना कहाँ है? सीमा: माँ जी, मेरा दाना खेत में है। जमुना देवी: खेत में? तभी मजदूर कई बोरी गेहूं लेकर आ गए। सीमा: मैंने दाना बो दिया था, अब वह हजारों दानों में बदल गया है। गांव वाले: वाह, कमाल हो गया। जमुना देवी: मेहनत का फल हमेशा बड़ा होता है। दूसरी परीक्षा: कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। गांव वाला: पानी खत्म हो रहा है। दूसरा गांव वाला: फसलें सूख रही हैं। रीना: घबराइए मत, मेरे पास एक उपाय है। गांव वाला: क्या उपाय? रीना: पहाड़ी से नहर बनाई जाए। वाचक: गांव वालों ने उसकी बात मानी। कुछ दिनों बाद गांव में पानी आने लगा। गांव वाले: रीना बहू की जय हो। जमुना देवी: समझदारी सबसे बड़ी ताकत है। तीसरी परीक्षा: फिर गांव में बीमारी फैल गई। गांव वाला: कोई हमारी मदद करो। गीता: मैं सबकी सेवा करूंगी। गीता दिन रात लोगों की देखभाल करने लगी। बीमार महिला: बेटी, तुमने हमारी जान बचा ली। गीता: इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। जमुना देवी: दया सबसे बड़ा गुण है। पांचवी परीक्षा: 2 परिवारों में भयंकर झगड़ा हो गया। पहला आदमी: जमीन मेरी है। दूसरा आदमी: नहीं मेरी है। कविता: आप लोग शांति से बात कीजिए। पहला आदमी: हम नहीं मानेंगे। कविता: धैर्य रखिए, समाधान जरूर निकलेगा। कई दिनों की समझाइश के बाद झगड़ा खत्म हो गया। गांव वाले: कविता बहू ने कमाल कर दिया। जमुना देवी: धैर्य से बड़ी जीत कोई नहीं। अंतिम दृश्य आखिर वह दिन आ गया जब संदूक खोला जाना था। जमुना देवी: तुम सबने अपनी अपनी परीक्षा पास कर ली है। सीमा: तो खजाना किसे मिलेगा? रीना: फैसला क्या है माँ जी? जमुना देवी: खजाना किसी एक को नहीं मिलेगा। सभी बहुए: क्यों माँ जी? जमुना देवी: क्योंकि तुम सब अपने अपने गुणों में श्रेष्ठ हो। जमुना देवी: मेहनत, समझदारी, दया, साहस, धैर्य और ईमानदारी। जमुना देवी: ये 6 मिलकर ही परिवार को महान बनाते हैं। इतना कहकर जमुना देवी ने संदूक खोला। उसमें एक चिट्ठी रखी थी। जमुना देवी: ये 6 मिलकर ही परिवार को महान बनाते हैं। सभी बहुए: माँ जी।